जी, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे. एग्जांपल 20.1. Given the data below, test the hypothesis that the means of the three populations are equal at alpha is equal to 0.05. सैम्पल नंबर 1, सैम्पल नंबर 2 और सैम्पल नंबर 3 3 सैम्पल्स आपके पास गिवन है. We state our null and alternative hypothesis as follows: H0 mu1 equal to mu2 is equal to mu3. क्योंकि 3 सैम्पल्स हैं तो इनको 3 पॉपुलेशन से लिया गया है जिनके 3 मीन्स हैं. ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे mu1 mu2 और mu3 लिया है. ऑल 3 मीन्स आर इक्वल against the alternative that not all 3 means are equal. The significance level is set at alpha is equal to 0.05. The test statistic to be used is f is equal to s square b divided by s square w, which if h naught is true has an f distribution with k minus 1 and n minus k degrees of freedom. अच्छा जी, अब जो डाटा गिवन था क्वेश्चन में उसको हमने टेबल उसका बनाना है. उससे रिलेटेड अब हम सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे. तो उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से. जो फर्स्ट सैम्पल की ऑब्जर्वेशन है उसको xi1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सैम्पल नंबर 2 को xi2 से, सैम्पल नंबर 3 को xi3 से. और लास्ट कॉलम में आपने क्या करना है, इसको आपने टोटल का नाम दे देना है. और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो समेशन j xi j स्क्वायर से रिप्रेजेंट होंगी. ठीक, अच्छा, अब रो वाइज आते हैं. तो t डॉट जे, ये जो फर्स्ट रो होगी उसका जो टाइटल है वो t डॉट जे है, जिसमें आप क्या लिखेंगी, ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं गिवन सैम्पल ऑब्जर्वेशन से, इनको प्लस करके जो सम आएगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना. सिमिलर इज द केस विद द सैम्पल नंबर 2, 70 65 प्लस 66 प्लस 15 को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. सिमिलर इज द केस विद द सैम्पल नंबर 3, तो 185 आ जाएगा. इस रो को हमने नाम दे देना है t डॉट जे का. इस t डॉट जे को आपने सम अप करना है, इसका सम आ जाएगा 651. इस 651 को हम t डबल डॉट का नाम देंगे. फिर t स्क्वायर डॉट जे, ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, और जो वैल्यू आएगी उसको आपने t स्क्वायर डॉट जे की रो में रिप्रेजेंट कर देना है. 251 का स्क्वायर लेंगे तो यह वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है. 185 का स्क्वायर लेके इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है. और इसी तरह से यहाँ से जो आपके पास सम आ रहा है इस रो का, वो आपके पास आ जाएगा 143451 आ जाएगा. अच्छा, लास्ट रो में x समीशन i xi j स्क्वायर. तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो गिवन ऑब्जर्वेशन है सैम्पल में, उस ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है. जैसे कि ये 40 है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 1600 आ जाएगा. 50 का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी. 60 का स्क्वायर लेंगे तो 3600 वैल्यू आ जाएगी. 65 का स्क्वायर लेंगे तो 4225 आ जाएगी. इन सब वैल्यू जो स्क्वायर्ड वैल्यूज़ हैं इसका सम जो है आपने लास्ट रो में, जिसका टाइटल xi j स्क्वायर है, समीशन i xi j स्क्वायर है, वहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है. यही काम आपने सैम्पल नंबर 2 के साथ करना है. उसकी तमाम वैल्यूज़ को आपने इंडिविजुअली उसका स्क्वायर लेके उसको सम अप करके कॉलम वाइज सबसे लास्ट रो में लिख देना है. इसी तरह से सैम्पल नंबर 3 के लिए भी होगा. और ये जो रो वाइज आपको नज़र आ रहा है तो ये इन्होंने इस तरह से किया है कि रो वाइज आपके पास जो स्क्वायर्स थे, जैसे कि 1600 4900 2025 है, तो इस वैल्यू का जो सम आएगा वो रो वाइज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो ये ग्रैंड टोटल आएगा, जैसे कि यहाँ से हमने स्क्वायर्स ले लिए हैं, स्क्वायर का जो सम लिया है, तो ये जो सम है आपके पास जो कि ग्रैंड टोटल है 36739 है, इस टोटल को और इस टोटल को कोइंसाइड करना चाहिए. ठीक है, ये सेम आना चाहिए. अगर ये सेम है इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशंस की. अच्छा जी, अब सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, जिसका आपके पास फॉर्मूला है t डबल डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो t डबल डॉट की वैल्यू 651 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, और n पे डिवाइड कर देंगे. n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट इन द क्वेश्चन. तो 3 सैम्पल्स हैं, 3 कॉलम्स हैं आपके पास और 4 रोज हैं. तो 4 3 से 12 ऑब्जर्वेशंस आपके पास मौजूद हैं. तो 651 के स्क्वायर को 12 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35316.75. नेक्स्ट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स. इसका फॉर्मूला है समीशन डबल समीशन i j xi j स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर. तो ये जो आपके पास ग्रैंड टोटल आया है इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है, और ये जो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू निकाली है इसको आपने इससे सब्ट्रैक्ट कर देना. तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1422.25.
अब हमने बिटवीन सैम्पल्स देखना है कि बिटवीन सैम्पल्स में कौन सी वेरिएशन है। तो उसके लिए फॉर्मूला है समेशन जे टी स्क्वायर डॉट जे डिवाइडेड बाय आर माइनस करेक्शन फैक्टर। टी स्क्वायर डॉट जे इसका सम हमारे पास आ रहा था 143451, ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है। और आर जो है, आर स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़। तो वो आपके पास 4 रोज़ थी, 1 2 3 4 रोज़ है। उसको आपने करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देना, तो वैल्यू आ जाएगी 546.00। अच्छा, विद इन एसेस आप निकाल सकती हैं टोटल एसेस माइनस बिटवीन एसेस से। टोटल एसेस हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये वैल्यू है टोटल एसेस की, और बिटवीन एसेस जो है हमारे पास 546.00 है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे हमें विद इन एसेस मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 876.25 है। अच्छा, अब हमने इस डेटा को सेट करना है एनोवा टेबल में। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल इज़ गिवन एज फॉलोज। सोर्स ऑफ वेरिएशन, जिसमें से फर्स्ट कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएशन का। इसके बाद आपने लिखना है बिटवीन सैम्पल्स में जो वेरिएशन है उसके लिए, और सेकंड में आपने लिखना है विद इन सैम्पल्स, और लास्ट में आ जाएगा टोटल वेरिएशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैम्पल्स के लिए k-1 होती है। तो k आपके पास सैम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 सैम्पल्स हैं, तो 3 - 1 है तो 2 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमने बिटवीन सैम्पल्स के लिए अभी कैलकुलेट किया है वो 546.00 है, तो वो ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे। विद इन सैम्पल्स के लिए हमने जो सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 876.25, तो इसको हमने यहाँ पे लिख देना है। और विद इन सैम्पल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k होता है, तो n-k करेंगे, दैट इज़ द 12 - 3, तो आपके पास 9 आ जाएगा। मीन स्क्वायर के लिए आपने सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना, दैट इज़ 546.00 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आपको मीन स्क्वायर मिल जाएगा जो कि 273.00 है। इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर विद इन सैम्पल्स 876.25 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 97.36 आ जाएगा। अब कंप्यूटेड एफ आपके पास इक्वल था s² b डिवाइडेड बाय s² w के इक्वल है, ठीक। तो s² b हमारे पास है जी 273.00, और s² w जो है वो है 97.36, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड कर दी, तो वैल्यू आ रही है 2.80। अब क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल रीजन इज़ f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f 0.05 विथ 2 and 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.26। कैलकुलेटेड को देखते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी स्मॉल है। Since the calculated value of f is equal to 2.80 does not falls in the critical region, so we accept our null hypothesis and conclude that all the 3 means are equal, ठीक है। क्योंकि हमने हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही है, और कंक्लूड करेंगे कि तीनों सैम्पल मीन्स जो हैं वो इक्वल है। पॉपुलेशन मीन्स आर